मैं मंदोखिल साहब आपसे जानना चाह रही हूँ सूबे की कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर के जो कि लैक ऑफ गवर्नेंस एक हाइटन डिबेट मुल्क में मुकम्मल तौर पर लेजिटिमेट है। 18वीं तरमीम पर तनकीद, क्या सियासी जमातें इस हवाले से हक बजानिब हैं? बिल्कुल 18वीं तरमीम पे, लेकिन उसकी मौका मौके की बात है। हम्म। यानी जहां कराची में इतना बड़ा सानिया हुआ है और हर आंख अखबार है पूरे पाकिस्तान का, वहां जाके हाइब्रिड निजाम के 35 साल हुकूमत के ख्वाजा आसिफ असम्बली के फ्लोर पे 18वीं तरमीम के ऊपर जो ना वो वार करे और सिंध हुकूमत को तनकीद करने बजाय वजीर दिफा हो के वो आके यहाँ के जख्मों पे नमक की बजाय जो ना मरम लगाते हम्म। और सिंध हुकूमत को ऑफर करते जो भी इनके जिम्मे है वो करने के बजाय। और उसके बाद बाकी कसर छोड़िए तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने 2 दिन बाद वो आके उसने उसी चीजें को रिपीट किया। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, ख्वाजा एजाज साहब को अच्छी तरह पता है कि 11 सितंबर 2012 को मुस्तफा कमाल के लोगों ने 15 करोड़ रुपए मांगे थे बल्दिया फैक्ट्री के मालिकान से, न देने की सूरत में ताले लगा के जंजीरों में बंद करके 259 मजदूरों को जिंदा जला गई। ये हल्का मेरा और मुस्तफा कमाल साहब और शहबाज शरीफ साहब का है। ये हम्म। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। उसके बाद जब वो लोग पकड़े गए, इनका कराची का सदर हमाद सिद्दीकी हम्म। आज भी रिपोर्ट है दुबई में बैठा हुआ है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसे मौके पे यकीनन आइन का आर्टिकल 239 ये कहता है कि जब जब हुकूमतों के पास 2/3 मेजॉरिटी हो वो तरमीम ला सकते हैं। हाँ। लेकिन ये मौका करके देख के मुझे तो याद आ रहे हैं माजी में जो माजर सूबे का या जनापुर के जो नक्शे बरामद हो गए, मुझे लग रहा है एक मरतबा फिर इनकी दिल में ख्वाहिश जाग उठी और इस तरह जो है ना वो इस गम की सूरत हाल में सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी को निशाना किया, न जाने किसके इशारे पे। ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि ये एक ऑफ कोर्स एक माजी है, एक बैगेज है, आपका भी बैगेज है, एक बैगेज पीपल्स पार्टी का भी है, लेकिन आज जब कराची को वफाक के मातहत देने का मुतालबा किया जाता है या बात की जाती है, क्या एमक्यूएम सिंध में गवर्नर राज चाहती है? थैंक यू वेरी मच। देखें, सबसे पहले तो ये मंदोखिल सब वकील हैं और कम से कम इनको ये चाहिए कि बहैसियत पीपल्स पार्टी के कारकुन अपनी सैंक्टिटी रखें या ना रखें, कम से कम अपने काले कोट की इज्जत रखें और अनस्टेबल माइंड के साथ जो ना टेलीविजन पे ना आया करें। दूसरी बात, आपने फरमाया कि बल्दिया फैक्ट्री में पता नहीं 15 करोड़, मुझे पता है। मुझे कैसे पता भाई? आप तो खैर उस जमाने में पैदा भी नहीं हुए थे पॉलिटिक्स में। आप तो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया आपने, तो ये मुझे कैसे पता होगा? आपने कैसे अज्यूम कर लिया भाई कि मुझे पता है? और दूसरी बात ये कि अगर ये था तो मेरे वजीर सनत ने तो इस्तीफा दे दिया था। जीआईटी सिंध हुकूमत ने 2 बार बनाई, अदालत में सिंध हुकूमत चली गई, कुछ को सजा हो गई, कुछ बरी हो गए। अगर आप अदालत पे भरोसा नहीं करते तो वकालत से रिजाइन कर दें, वकालत का पेशा छोड़ दें। लेकिन अगर आप अदालत पे भरोसा करते हैं तो टीवी पे आके फिर ये वाली बातें मत करें। तीसरी बात, महाजिर सूबे का नक्शा वक्शा बरामद हुआ था ना, आपको याद है? असल में आप पॉलिटिक्स में भी सर नए हैं। छोड़ें, मैं आज जानना चाह रही नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, लोग सुनते हैं ना, लोग सुनते हैं। इनको बताने दो, इनको इनको भी तो अभी सीखना है ना बहुत। महाजिर सूबे का जब नक्शा पेश आया था ना, तो आपके सदर गुलाम साहब खान ने पहले आपकी पार्टी को डिसमिस किया था और उस पर इल्जाम लगा था करप्शन और इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी। फिर दूसरी बार सदर फारूक लगारी साहब ने पीपल्स पार्टी को डिसमिस किया था गवर्नमेंट से 58(2)B में। उस पर क्या इल्जाम लगा था पता है आपको? मावराए अदालत कत्ल। ये आपके अपने सुदूर ने आपकी पार्टी पे लगाया। तो आप थोड़ा तारीख को पढ़ कर आए, प्रोग्राम के अंदर लूज स्टेटमेंट ना दें। आप वकील हैं, फैक्ट्स पे बात करें, मैं आपका जवाब दूंगा। सर एक आप डिफेंसिव पे है ना पीपल्स पार्टी अभी, बिकॉज अब बिल्कुल खुल के नून लीग हो, एमक्यूएम हो, दीगर तमाम लोग गवर्नेंस लैक देयर ऑफ इनफैक्ट के ऊपर गुफ्तगू शुरू हो गई है और निचली सतह तक मुंतकली की बात हो रही है, एम्पावरमेंट और इख्तियारात की बात हो रही है। तो मुझे बताएं आपका विजन क्या है, बिकॉज मैं जरा अनक्लियर हूं जिधर बात आती है कि ये वफाक अब जो है एक्शन ले, इससे क्या मुराद है? देखें, इससे मुराद हमारी सिर्फ ये है कि 18 साल में तो एक बच्चा बालिग हो जाता है, लेकिन 18 साल में ही 18वीं तरमीम और पीपल्स पार्टी दोनों नाबालिग ही रह गए। और इस नाबालगत के वजूद में इस शहर को नहीं बर्बाद किया। आज आप खैरपुर चले, मेरे साथ लाड़काना चलें, हमें मेरे बड़े रिश्तेदार वहां हैं। आज भी ना, अगर वहां किसी औरत की डिलीवरी हो तो ठेले पे जाती है वो अस्पताल। कुत्ते के कांटे के इलाज के लिए वो बेचारा बसे कर करके जो है ना अस्पताल आता है।
अगर कोई जख्मी किसी की टांग कट जाए, हाथ कट जाए ना, तो उसे लोग जो है ना कंधों पे उठा के अस्पताल ले जाते हैं और वहां डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता। मैं अपने शहर की तो बात ही नहीं कर रहा, मेरे शहर को तो आया है ये टोला बर्बाद करने के लिए, ये इंट्रूडर्स हैं, इन्वेडर्स हैं। लेकिन मैं तो उन सिंधियों गरीब की बात कर रहा हूँ हम्म। जहां पर ठेले के ऊपर आप लाशें, ठेले के ऊपर जख्मी, ठेले के ऊपर आप औरतों को लेके जाते हैं डिलीवरी के लिए। आप जाके देखेंगे आपके खून खून निकलेगा आंसुओं की जगह। सर मैं तो आई हूं जरूरी बात है और कि मैंने रिपोर्ट की है, बल्कि तो मैं पिछले हमारा दिनों मुतालबा क्यों 2014 की भी एक रिपोर्ट देख रही थी इस हवाले से। मगर अगेन सर, जब आप कहते हैं कि वफाक आके बचा ले, आके कैसे बचा ले? गवर्नर राज अच्छा लग ये जाए, क्या बताइए, कर ले? क्या ये 18वीं तरमीमी एनएफसी के बाद तय कर लेते हैं ना, मैं और आप तय कर लेते हैं, क्या ये सूबे 4 अलग रियासतें बन गई हैं? अगर 4 अलग रियासतें बन गई हैं, फिर तो विफाक को इस्लामाबाद छोड़ के कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपका पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हाँ। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान फेडरेशन को मजबूत रखता है, इंटैक्ट रखता है सूबों के साथ, तो क्या विफाक से किसी भी किस्म का मुतालबा करना क्या गैर आईनी है, गैर अखलाकी है, गैर कानूनी है? अच्छा, अब अगर हम कह रहे हैं कि बचाओ, ये गुल प्लाजा में क्या हुआ? तो गुल प्लाजा मुतालबा में है क्या सर? हर किस्म की आफात में क्या होता है, हर किस्म की आफात में अफवाज पाकिस्तान आई, गुल प्लाजा भी आई, रेंजर्स भी आई, नेवी के आपके पास पंप्स आए, नेवी के इसी तरह नेवी के आपके पास बाउजर्स आए। आपके तो बाउजर्स में पानी नहीं थे। और आपको पता है कि अब ये मुतालबा अगर मैं ना करूं, जब आप पूरे किसी भी हादसे में विफाकी इदारों से मदद मांगते हैं, पोर्ट कासिम से डिहाइड्रेशन मांगते हैं, केपीडी से मांगते हैं, नेवी से मांगते हैं, तो रेंजर्स से मांगते हैं, फौज से मांगते हैं, तो मेरा इसमें मुतालबा गलत थोड़ी है कि भाई अब तो मेरा मुतालबा इसलिए जायज है कि 27वीं तरमीम में चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस मेरा फील्ड मार्शल है। अब तो मैं आईनी तौर पर मुतालबा कर सकता हूं कि मेरा दिफा करे, किस 27वीं सूरत करे तरमीम सर, में ये नहीं मेरा आप बता दिफा रहे ना। करें। आप अपनी प्ली ऑफ हेल्प, एक नीड ऑफ हेल्प, हाथ बढ़ाने को जस्टिफाई कर रहे हैं। हाथ बढ़ाना मैं समझ रही हूं, मगर आप बदले में चाह क्या रहे हैं? उधर से आपको क्या थमा दिया जाए? नहीं, मुझे कुछ ना थमाया जाए, इस शहर को बचाया जाए, जो कि कैसे? शहर भूना नहीं है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इस शहर की। इस शहर के कारोबार ने अभी कुछ अर्से पहले आर्मी चीफ साहब से शिकायत की है जाकर, हम्म। भत्ते की शिकायतें की हैं, जिसके ऊपर हमारे पीपल्स पार्टी के तो लोग चरागपा हो गए। हम्म। भाई ये मेरा मसला तो नहीं है ना खाली। अभी आबाद का ग्रुप गया था प्राइम मिनिस्टर के पास और फिर आर्मी चीफ के पास, लैंड ग्रैबिंग की शिकायतें की हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स गया था, हर बंदा जाके शिकायत कर रहा है, हर तबका जाके शिकायत कर रहा है। फर्क सिर्फ ये कि वो टीवी पे नहीं आ रहे, लेकिन आबाद के लोग फिर भी टीवी पे आए थे, चैम्बर के लोग फिर भी टीवी पे आए थे, उन्होंने आके भत्ते के लिए आपको ये प्रस्ताव इनका दी। तोड़ यही लग रहा है, डंडा ही है इनका तोड़? अच्छा भाई, तो ये बता देना कि इस 18 साल में ऐसे कोई 15 वाकयात हुए जिसमें कमेटियां बनी हैं ठीक है, अब गिराओ लेट गिराओ मी की। हेयर व्हाट ही हैज टू ऑफर सर। ये सर सूरत हाल संगीन बहुत है, इसको तो बिल्कुल अंडर प्ले नहीं कर सकते ना। तो मैं तो मंदुखेल साहब समझने से कासिर हूं पिछले 3 दिनों से कि आपकी किस तरह आप लोग इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। पानी सर से गुजर चुका है, अब 28वीं तरमीम भी खुले बंदों इसका खुले बंद हो रहा है, 18वीं तरमीम का पर खुल के तनकीद हो रही है। क्या पीपल्स पार्टी ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा के बयान को हुकूमती पॉलिसी के मुतरादिफ ही देख रही है? और MQM का जो आज ये मुतालबा आया है, इज दैट हैंड इन ग्लव? ये एक पेज पे ही है आपकी सूबाई ऑपोजिशन और वफाक?